हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजेस बायोलॉजी एजुकेशन हब में। और हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो क्लीवेज के ऊपर डिस्कस किया था कि विदलन जो है वो किस प्रकार का डिवीज़न है। तो आगे का डिस्कशन जो है हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। तो देखो यहाँ पे कि हमने पिछली वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था कि ओव्यूलेशन के दौरान जो है सेकेंडरी oocyte ओविडक्ट में आता है। ओविडक्ट में एम्पुलरी जो स्टमस जंक्शन है उसके ऊपर स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पर दिखाया और फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है एक डिप्लॉइड सेल का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। मैंने आपको बताया था कि ओव्यूलेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है और उससे जो है जाइगोट का निर्माण होता है, डिप्लॉइड सेल होती है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट आगे जो है वो पेरिस्टालसिस और सिलेटेड एपिथेलियम के द्वारा जो है ये आगे की तरफ जो लोकोमोशन करेगा और इस लोकोमोशन के दौरान इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होगा। और मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट जो क्लीवेज है वो 30 होर के दौरान होता है जिससे टू सेल स्टेज आती है और ये होगा 30 होर 30 घंटे के दौरान। सेकेंड डिवीज़न जो है उससे 4 सेल स्टेज होगी, लगभग 20 घंटे का समय जो मैंने और बताया था। इस तरीके से जो समय है वो आगे घटता जाएगा और इस तरीके से जो है वो एक बॉल समान संरचना बनती है 16 से 32 कोशिकीय। तो यहाँ 16 से 32 सेल की मैंने स्टेज बताई है और इसका नाम होता है मोरूला। ये एक बॉल के समान जो है वो स्ट्रक्चर होगी और फिर इस मोरूला में जो है कॉम्पैक्शन होगा और कॉम्पैक्शन से जो है वो ये जो ब्लास्टोमियर है इसके अंदर के वो ब्लास्टोमियर 2 लेयर के अंदर अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाहर की तरफ मैं बता रहा हूँ ट्रोफोब्लास्ट और भीतर की तरफ है इनर सेल मास और ये शुरुआती ब्लास्टुला अवस्था होगी। और फिर इसके अंदर जो है वो शुरुआती ब्लास्टुला अवस्था के अंदर जो है वो एक केविटी बनेगी और इस केविटी के द्वारा एक गुहा बन जाएगी जिसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील। और ये एक ध्रुव की तरफ चला गया जिसको हम इनर सेल मास कह रहे हैं। और इस तरीके से जो ये संरचना बनी है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। आपको पता है कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो लगभग 7 से 8वें दिन तक जो है ये बन जाता है, जबकि तीसरे से चौथे दिन जो है वो ये मोरूला स्टेज आती है। तो इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और ब्लास्टोसिस्ट ही वो संरचना होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये ब्लास्टोसिस्ट ही वो स्ट्रक्चर है जो मेटल टिश्यू जो है यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम उसके साथ में अटैच होगा, उसके साथ में जो है वो ये इम्प्लांटेशन करेगा, रोपण करेगा और फिर यहाँ पर जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो आगे का शुरू होगा, फिटस का निर्माण जो शुरू होगा। तो यहाँ पर आते ही अब एक चीज़ समझना आप कि मैंने आपको बताया था कि जाइगोट के ऊपर एक जोना पेलोसिडा का आवरण है, ये अभी भी है और यहाँ तक ब्लास्टोसिस्ट बनता है, यहाँ तक ये जोना पेलोसिडा जो है इसके ऊपर बना रहता है। क्या एडवांटेज है इस जोना पेलोसिडा के, क्यों ये बना रहता है, समझना आप कि यहाँ पर जैसे ही ब्लास्टुला अवस्था आती है तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल अगर किसी टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाए तो वहीं पर ये उस टिश्यू की सेल्स के साथ इन्वाइट करके और वहीं पर ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ बीच में कहीं ब्लास्टुला अवस्था के दौरान अगर जोना पेलोसिडा हट गई, अगर ये जोना पेलोसिडा हट गई चारों तरफ से, तो फिर ये जो ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो यहीं पर यानी कहने का मतलब है कि इस ओविडक्ट की सेल्स के कांटेक्ट में आएगी, यहीं पर ही डेवलपमेंट करना शुरू कर देगी। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यही शुरू हो जाएगा और आपको पता है कि फिर माइटोटिक डिवीजन शुरू होगा तो एकदम से इस स्ट्रक्चर में वृद्धि होगी और वृद्धि होने से ओविडक्ट जो टूट सकती है, टूटने के बाद में ब्लडिंग हो सकती है, शॉक्स हो सकता है और मोर्टिलिटी बढ़ सकती है। मेटरनल जो मोर्टिलिटी है, मृत्यु दर, वो बढ़ने की संभावना होती है। तो इससे बचाती है
कि इस ओविडक्ट के अंदर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू ना हो, इसके लिए ये ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है वो अभी भी बनी हुई है, जिसको हम ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। और अगर बाय चांस यहाँ पर अगर ये अटैच हो गया, ज़ोना पेलुसिडा हट गई और यहीं पर ही अगर इसने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया तो इसको एट्रोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये एट्रोपिक प्रेगनेंसी को बचाने के लिए जो है वो ज़ोना पेलुसिडा जो है वो यहाँ तक बनी रहती है। जैसे ही ध्यान रखना कि ब्लास्टोसिस्ट होता है तो यहाँ से पहले दिन से 7वें दिन तक जब ये यहाँ लोकोमोशन करती है तो इस दौरान इस ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर जो है वो ओविडक्ट के सिक्रेशंस भी आएंगे, और ओविडक्ट के सिक्रेशंस के अलावा अंदर की तरफ फ्लूइड बन रहा है तो फ्लूइड का भी प्रेशर रहेगा, और इसके कारण जो है 7वें दिन तक ज़ोना पेलुसिडा जो पूरी की पूरी थोड़ी वीक हो जाएगी। और ये वीक हो गई तो यहाँ पर देखो इसके बाद में क्या होता है, 7वें दिन जैसे ही यूट्रस में आता है ब्लास्टोसिस्ट, तो ये ज़ोना पेलुसिडा वीक हो गई, और वीक होने के बाद में यहाँ से ये रप्चर हो जाएगी एक जगह से, और जैसे ही रप्चर हो गई तो इसके अंदर उपस्थित जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यहाँ से जो है वो बाहर निकलेगा। इसको हम कहते हैं हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, यानी ये ब्लास्टोसिस्ट हैचिंग करके और बाहर आएगा। और जैसे ही ज़ोना पेलुसिडा के इस कवरिंग के ये बाहर आता है, बाहर आते ही ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है। मैंने आपको कहा कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अगर किसी भी टिश्यू के, मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्रस, किसी भी टिश्यू के अगर कांटेक्ट में आती है तो वो वहाँ पर इन्विड करना शुरू कर देती है, और यहाँ पर इन्विड करना शुरू करेगी तो यहाँ पर ये जो है वो रोपण करना शुरू कर देगी, और यहाँ पर अब इनका डेवलपमेंट जो शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब कि इतने दिन ज़ोना पेलुसिडा था तो वो इसके आकार में वृद्धि नहीं हो रहा था, सिर्फ सेल्स की मात्रा बढ़ रही थी, अंदर सेल्स की संख्या, अमाउंट ऑफ सेल्स बढ़ रहे थे, छोटी छोटी सेल्स बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर ये बाहर निकलते ही अब जो है वो माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाएगा। और माइटोटिक डिवीजन जो है आप जानते हो कि ग्रोथ के लिए होता है, या अगर किसी ऑर्गन्स को रिजनरेट करना तो उसके लिए होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के ग्रोथ ही होने वाली है, तो अब ये अपने आकार में ग्रोथ करना शुरू कर देगा, और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो यहाँ इन्विड करके और प्लेसेंटा निर्माण करेगी, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट जो है इससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में कोरियन और एलेंटोइन जो है वो दोनों जो है प्लेसेंटा का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन एंडोमेट्रियम के जो है ऊपर यहाँ पर इसके अंदर इन्विड करके और प्लेसेंटा निर्माण करनी शुरू करेगी। तो देखो कैसे प्लेसेंटा का निर्माण होता है, समझो आप। तो देखो यहाँ पर अब कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यहाँ जो पहुँच चुका है, और यहाँ पर आने के बाद में ये हैचिंग होके और यूट्रस के अंदर जो ज़ोना पेलुसिडा के बाहर हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हो गया है, और अब ये जो है वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आ गया है। तो यहाँ मैंने जो यूट्रस की जो है वो 3 लेयर बनाई है। ये सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, फिर इसके बाद में ये मायोमेट्रियम, और ये पेरीमेट्रियम। आपको पता है कि ये जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और ये जो स्मूथ मसल्स टिश्यू की बनी होती है, जो प्रसव के दौरान जो कर्मानुकूलन जो मूवमेंट होना वो इससे होता है, और ये सुरक्षा के लिए होती है। और ये जो है एंडोमेट्रियम जो है वो ये लेयर हो गई। अब यहाँ पर समझो आप कि जैसे ये इसके कांटेक्ट में आता है तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल जो है वो इसके कांटेक्ट में आते ही इन्विड करना शुरू करेगी, और इन्विड करेगी तो देखो यहाँ पर कि ये मान लो यहाँ पर मैंने एंडोमेट्रियम की सेल बनाई है, और यहाँ पर ये इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल हो गई। तो ये ट्रोफोब्लास्ट और ये एंडोमेट्रियम की, अब ये सेल जो है इस एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आते ही इनको कट करेगी। तो इस तरीके से इनको कट करके और फ्यूज हो जाएगी इस तरीके से। कहने का मतलब एंडोमेट्रियम सेल्स और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है इनको कट करके और इनके साथ फ्यूज हो गई, तो इससे जो है इस तरीके की सेल बनेगी जिनमें ये पूरी फ्यूज हो गई इस तरीके से। और अब इन सेल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो 2-2, 3-3, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्यूज़ करेगी उतने उनके न्यूक्लियस जो इनके अंदर आ जाएंगे, और इस तरीके से इन सेल्स के अंदर यानी ये सेल जो मल्टी न्यूक्लियर हो जाएगी। और मल्टी न्यूक्लियर है तो अब हम इनको जो है यानी आपको पता है कि एक सेल में अगर एक से ज़्यादा केंद्रक है तो हम उसको सिनिशियल सेल्स कहेंगे। तो यहाँ पर जो है वो सिनिशियल सेल्स हो गई, और ये जो सिनिशियल सेल्स हुई तो यहाँ पर ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, अब इन ट्रोफोब्लास्ट को हम सिनिशियल ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे।
तो इस तरीके से ये सिनी सेल से जो ट्रोपोब्लास्ट जो बन गया, और ये ट्रोपोब्लास्ट जो है यहाँ पर अब जो है इन सेल्स को कट करके और फ्यूज़ हो गया। तो यहाँ पर जो है दो प्रकार की जो सेल्स है वो फ्यूज़ होके और सिनी सेल टिश्यू बनाती है। तो इस तरीके से ये जो है प्लेसेंटा बनती है। तो अब आगे चल के और ये प्लेसेंटा में बदलेगी। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना आप कि मैंने आपको कहा था कि ओव्यूलेशन के बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल है, वो ग्राफियन फॉलिकल जो एक टेम्परेरी ग्लैंड के रूप में कार्य करता है, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। समझो वापस एक बार, तो देखो एक बार वापस कि मैंने आपको कहा था कि ग्राफियन फॉलिकल जो है वो जस्ट ओव्यूलेशन के बाद में जो है वो एक संरचना बनाता है, इसको कार्पस ल्यूटियम कह रहे हैं। और ये कार्पस ल्यूटियम जो है, आपको पता है कि यहाँ तक जो है वो ओव्यूलेशन के दिन तक जो है LH और जो अपसच है उनका लेवल एकदम से बढ़ता है, फिर 0 हो जाता है। तो ये जो LH का लेवल है ये यहाँ बढ़ा है, LH गोनेडोट्रोपिन है, और इस गोनेडोट्रोपिन के प्रभाव में ही यहाँ पर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रही है। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंडोमेट्रियम जो इस यूट्राइन एंडोमेट्रियम है, इसको वेस्कुलर और इसको जो न्यूट्रेट जो है न्यूट्रिशंस जो है इसके यानी कहने मतलब वेस्कुलर ब्लड ज़्यादा आएगा, न्यूट्रिशंस होगा, तो इस तरीके से इसको तैयार किए हुए रखती है। इसके लिए जो उत्तरदायी हार्मोन हमने बताया था प्रोजेस्टेरोन। तो समझो यहाँ पे कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो यहाँ से शुरू होता है और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना शुरू करता है। लेकिन कार्पस ल्यूटियम के पास में इतना LH या LH सर्च के द्वारा इतना LH आ गया कि ये 22वें दिन तक जो है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर सकता है। बताया था मैंने आपको 22वें दिन के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ध्यान रखना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनका लेवल घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट से जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो 7 से 8 दिन तक बनता है। तो 7 से 8 दिन का मतलब हो गया 22वें दिन तक। अब 22वें दिन के बाद में अगर इसको 22वें दिन के बाद में इसके पास में LH की कमी हो जाएगी, और LH की कमी के कारण ये जो है वो कार्पस एल्बिकेंस बनाता है। तो कार्पस एल्बिकेंस बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाएगी। तो समझो यहाँ पे कि अब ये जो गोनेडोट्रोपिन जो LH है वो आना बंद हो गया 22वें दिन तक। 22वें दिन तक तो इसके पास में है इतना LH सर्च के द्वारा इतना LH था इसके पास में, ये सीक्रेट कर सकता था और प्रोजेस्टेरोन के द्वारा यूट्राइन एंडोमेट्रियम को तैयार रख सकता था। लेकिन 22वें दिन के बाद में अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाएगी, क्योंकि LH इतना नहीं है कि आगे ये काम चला सके। तो अब क्या होगा, इसका मतलब कि अब अगर मान लो कि ये कार्पस एल्बिकेंस बना रहा है और कार्पस एल्बिकेंस जो फिर प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं करेगा, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं करेगा तो ये एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम वापस जो स्लप आउट हो जाएगी, और स्लप आउट हो जाएगी तो ये पूरा किया दराई जो है वो मतलब जो बाहर चला जाएगा, वापस निकल जाएगा। तो इससे बचाने के लिए जो है अब क्या उपाय होगा, कौन सा तरीका अपनाया जाता है, तो समझना इस बात को कि 22वें दिन तक तो काम चल गया इसका 22वें दिन तक तो काम चल गया। 22वें दिन के बाद में जैसे ही ये सेल ट्रोपोब्लास्ट बनता है और ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है इन्वेड करके और यूट्राइन एंडोमेट्रियम के अंदर है, तो अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल है वो एक हार्मोन सीक्रेट करेगी जिसको हम कहते हैं HCG। कौन सा हार्मोन कहते हैं? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ये अब सीक्रेट करना शुरू कर देगी। तो HCG जो है ये देखो ह्यूमन कोरियोनिक का मतलब है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये कोरियोन है जो प्लेसेंटा बना रही है, और ये गोनेडोट्रोपिन है। इसका मतलब क्या है कि ये LH की जगह काम करेगा, और ये यहाँ से जो है ये मेटरनल जो है ब्लड के साथ में मिलकर और ओवेरी में जाएगा, और ओवेरी में ये जो है HCG आके और इसको जो है वो स्टिमुलेट करेगा, तो ये है वो अब रिड्यूस नहीं होगा, कार्पस एल्बिकेंस नहीं बनेगा, और ये जो है फिर तैयार रहेगा। और तैयार रहेगा तो क्या सीक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा तो आगे जो है ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो है वो वैसे ही वेस्कुलर और जो है वो पोषण युक्त रहेगी, और ये जो आगे डेवलप करना शुरू कर देगा। तो आगे बात समझ में कि अब जो है 22वें दिन के बाद में कार्पस ल्यूटियम को जो है वो मेंटेन रखने के लिए ये ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको हम HCG कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है। ये हार्मोन ही है जो आके और यहाँ पर जो है वापस मतलब मैटरनल ब्लड के साथ में मिलके और ओवेरी में आएगा, ओवेरी में आके और कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, जिससे कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता रहे।
तो ये एससीजी कौन सीक्रेट कर रहा है? ये सीक्रेट कर रहा है ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, यानी कहने का मतलब है कि ब्लास्टोसिस्ट में कौन सी सेल्स? ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। ये जो है वो किस पर एक्ट करेगा? जाके ओवेरी पे। ओवेरी जो है वो कार्पस ल्यूटियम को जो मेंटेन रखेगी और इससे जो प्रोजेस्टेरोन बनता रहेगा और जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम वो फिर वैसा का वैसा तैयार रहेगा और ये जो डेवलपमेंट है वो रुकेगा नहीं। ध्यान रखना कि ये एससीजी जो है वो मैटरनल नहीं है, माँ का नहीं है, तो इसका मतलब जो है मतलब इसके लिए तो नया है, तो ये जो है इसको एलिमिनेट कहाँ से करेगी? यूरिन के द्वारा। तो एससीजी जो है वो यूरिन के द्वारा एलिमिनेट होता है और यूरिन जो है यानी डिटेक्शन ऑफ एससीजी इन मैटरनल यूरिन, ये जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट का बेसिस होता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो है वो एससीजी को ही डिटेक्ट किया जाता है। अगर जो है एससीजी जो है वो अगर यूरिन के साथ में आ रहा है तो एक वो किट आती है प्रेगनेंसी किट, जिसके अंदर जो है वो दो जो है वो लाइन बनती है। तो एक लाइन जो होती है वो एससीजी की होती है। अगर वो लाइन मतलब जो है रेड हो जाती है तो इसका मतलब है कि यूरिन के अंदर, मैटरनल यूरिन के अंदर एससीजी है, इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी जो है कन्फर्म होगी। तो यहाँ दो चीज़ ध्यान रखना कि डिटेक्शन ऑफ एससीजी इन मैटरनल यूरिन जो है बेसिस ऑफ जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। दूसरा ध्यान रखना कि फर्टिलाइजेशन होना ही प्रेगनेंसी जो है वो फर्स्ट साइन यानी प्रेगनेंसी नहीं है। प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी का मतलब है कि ब्लास्टोसिस्ट आके और यहाँ ध्यान रखना कि जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पहुँचने के बाद में ये मेटरनल टिश्यू के साथ में अटैच हो गया, मेटरनल टिश्यू के साथ में अटैच हो गया तो ये एससीजी सीक्रेट करेगा, यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट एससीजी सीक्रेट करेगा तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन है, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन है तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो गोनेडोट्रोपिन अभी भी नहीं आ रहे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो इनिबिट करेगा गोनेडोट्रोपिन यानी एलएच और एफएसएच को इनिबिट करेगा और इससे क्या होगा कि अगले ही मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो मिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है तो एंडोमेट्रियम जो तैयार रहेगी, हेल्दी रहेगी और हेल्दी रहेगी तो ये स्लप आउट नहीं होगी, स्लप आउट नहीं होगी तो इसका मतलब है कि 28वें दिन जो है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल जो साइकिल वो मिस हो जाएगा। इसका मतलब 28वें दिन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। और ये जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो का यानी नेक्स्ट महीने में मेंस्ट्रुअल फ्लो का मिस होना ही फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी जो है वो इसके यहाँ अटैच होने से होती है, न कि फर्टिलाइजेशन से होती है। ये अटैच होने के बाद में ही ये जो है प्रोजेस्टेरोन के कारण जो ये हेल्दी रहेगी यूट्राइन एंडोमेट्रियम और इसके हेल्दी रहने से जो है नेक्स्ट जो है 28वें दिन जो है वो ये स्लप आउट नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन आ रहा है। और क्या होगा कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो मिस हो जाएगा और नेक्स्ट मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो का मिस होना जो है वो फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो इस तरीके से जो है इम्प्लांटेशन की क्रिया यहाँ पर होती है। इसके आगे की जो है कौन कौन सी प्रोसेस होती है, किस तरीके से ये डेवलप करता है, किस तरीके से फिटस निर्माण होता है और ये जो है आगे का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो हम अगले वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।